दोस्तों नमस्कार। आज की रात सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक मोड़ है। इतिहास का एक ऐसा मोड़ जहां से या तो दुनिया बच जाएगी या फिर वो आग में झोंक दी जाएगी, जिसे बुझाने में सदियां लग सकती हैं। क्योंकि आज दुनिया खड़ी है एक ऐसे विस्फोटक मुहाने पर जहां सिर्फ एक फैसला, एक आदेश, एक बटन और सब कुछ बदल सकता है। कुछ शब्द, सिर्फ कुछ शब्द, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया पर। जब डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे इन ईरान, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक संदेश था, एक चेतावनी और शायद एक युद्ध की आधिकारिक प्रस्तावना। उस संदेश में सिर्फ शब्द नहीं थे, उसमें था गुस्सा, चुनौती और खुली धमकी। ओपन द स्ट्रेट और यू विल बी लिविंग इन हेल। यह भाषा किसी राजनयिक की नहीं थी, यह भाषा थी एक ऐसे नेता की जो या तो पूरी तरह आत्मविश्वास में है या फिर किसी बड़े दबाव में। हम तुम्हें पाषाण काल में भेज देंगे, यह वाक्य पहली बार नहीं कहा गया, लेकिन इस बार इसका मतलब अलग है। पाषाण काल का अर्थ न बिजली, न इंटरनेट, न अस्पताल, न पानी की सप्लाई, न परिवहन, यानी एक आधुनिक देश को पूरी तरह से खत्म कर देना। अभी यही जमीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। अकेमेनिड अंपायर, जिसे स्थापित किया था साइरस द ग्रेट ने 550 बीसीई और फिर 330 बीसीई तक, यह साम्राज्य दुनिया की लगभग आधी आबादी को नियंत्रित करता था। आज का ईरान वही जमीन है, लेकिन हालात अलग हैं। आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव, सैन्य तनाव और अब सीधे युद्ध का खतरा। समय अब सबसे बड़ा फैक्टर है। अमेरिका सुबह 11 बजे, तेहरान शाम 6:30 बजे, भारत रात 8:30 बजे। सीज फायर खत्म। फिर 3 घंटे बाद वाशिंगटन के दोपहर 1 बजे, भारत के रात 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलिट्री के साथ। क्या यह सिर्फ बयान होगा या युद्ध की औपचारिक शुरुआत? इतिहास में ऐसे कई पल आए जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस युद्ध का पहला कदम बनी। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, स्टील्थ बॉम्बर्स, ड्रोन नेटवर्क, साइबर वॉरफेयर, अगर यह सब एक साथ इस्तेमाल हुआ तो परिणाम कल्पना से परे होंगे। क्यों पावर प्लांट, क्यों ब्रिज? क्योंकि पावर प्लांट ऊर्जा है, ब्रिज कनेक्टिविटी है। अगर ये खत्म तो देश ठप। ईरान में 100+ पावर प्लांट, 70-50+ ब्रिज, क्या एक साथ सब निशाने पर आ सकते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं नहीं, लेकिन चुनिंदा हमले देश को पंगु बना सकते हैं। ईरान ने साफ कहा, हम समर्पण नहीं करेंगे। यह हमारी संप्रभुता की लड़ाई है, लेकिन सिर्फ बयान नहीं, एक्शन भी। कुवैत में मिसाइल, यूए में हमला, ऑयल फील्ड टारगेट, यह संकेत है ईरान सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, वह जवाब दे रहा है। अगर यह बढ़ा तो इसमें शामिल होंगे इजराइल, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत और फिर पूरा मिडिल ईस्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह सिर्फ एक जल मार्ग नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा की नस है। 20% तेल यहीं से गुजरता है। अगर यह बंद, दुनिया रुक जाएगी। अगर युद्ध बढ़ा, तेल की कीमतें आसमान पर, महंगाई, आर्थिक संकट, स्टॉक मार्केट क्रैश। यह सवाल अब सिर्फ सवाल नहीं है, यह संभावना बन चुका है। आज की रात एक काउंटडाउन है, एक इंतजार है, आदेश का, निर्णय का और शायद विनाश का। जब इतिहास लिखा जाएगा
तो यह नहीं पूछा जाएगा कि युद्ध क्यों हुआ, बल्कि यह पूछा जाएगा क्या इसे रोका जा सकता था। बिल्कुल यही पूछा जाएगा, क्या इसे रोका जा सकता था। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे YouTube चैनल्स के माध्यम से आप देख रहे हैं और YouTube चैनल पे आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यही वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।